सो ही गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। बहुत टाइम बाद, बहुत समय बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ। तो इसके पीछे भी बहुत रीज़न है, मेरी हर चीज़ के पीछे ना रीज़न ही रीज़न होते हैं। तो यहाँ बैठ जाओ। तो क्या सीन है कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ। मैं आपको बोला था मैं आपको इंटर्नशिप स्टोरी भी बताने जाऊँगा। तो आज मैं इस व्लॉग में आपको अपनी इंटर्नशिप की स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि मतलब कैसा कैसा मेरा समय वो कटा वहाँ पर। बहुत मतलब बता नहीं सकता मैं, जैसे कट गया बस जैसे जैसे ओके। तो आज मैं इस व्लॉग में आपको सब शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यार मेरा जो इंटर्नशिप पीरियड था ना वो था जनवरी से लेके अगस्त 21 तक का। पूरे 6 महीने और 20-21 दिन एक्स्ट्रा था, मतलब तब वो मुझे सर्टिफिकेट वगैरह देते, ठीक है। तो ये मेरा था, मतलब मेरा पूरा प्लान यहाँ से था। जब मैं यहाँ से जा रहा था, आपको पता होगा, एक तो मेरी बैग वाला सिस्टम भी था। बहुत पहले जो मेरे व्लॉग देखते हैं उनको पता था मेरा बैग का सिस्टम भी था। मेरी एक वीडियो वायरल हो गई थी कॉलेज में, उसके चक्कर में मुझे एग्जाम नहीं देने हुए थे, तो उसके मैंने बहुत पापड़ वेले, बस जैसे तैसे करके मेरी बैग पूरी अच्छे से क्लियर हो गई थी, ठीक है। फिर साथ के साथ मेरे एकदम एंड टर्म के भी एग्जाम हो गए। फिर उस एकदम से मुझे ना इंटर्नशिप ढूंढनी भी थी, वहाँ इंटरव्यू भी देने जाना था। तो 3-4 दिन तो मेरे इसी में लग गए, दिल्ली आने जाने में। हल्ला बहुत हो रहा ना। तो फिर जनवरी 7-8 को मतलब मेरा सब कुछ निपट गया था। फिर अब मुझे जो सेकंड काम था, मेरा सेकंड काम ये था कि मेरे को वहाँ जाना था, दिल्ली जाना था इंटरव्यू के लिए गया। 2-3 दिन उसमें लग गए, क्योंकि वहाँ पे जब क्लियर हो गया था ना तो साथ में मुझे फ्लैट वगैरह भी लेना था, बहुत सी चीज़ें थी वगैरह। उस समय हमारे दोस्त थे, मतलब 5 हम दोस्त थे एक साथ, जिनके आसपास ही वो थी कि चलो हम साथ में ले लेंगे वगैरह। तो उसमें मैंने अपनी सिक्योरिटी जमा कर दी थी 30,000 रुपये, ठीक है। बट बाद में क्या हुआ कि 2 महीने बाद सब चले गए, तो बाद में मैं अकेला पड़ गया। फिर वहाँ पे एक और दिक्कत आ गई, अब फ्लैट हमें चेंज करना था, क्योंकि उस फ्लैट का रेंट था 20,000 था, तो मतलब बहुत महंगा था। और सिक्योरिटी ऑलरेडी मैं 2 महीने की दे चुका था 30,000 रुपये। तो अब वहाँ पे वो भी छोड़ना था, क्योंकि 20,000 तो मैं भर नहीं सकता था, 25,000 तो मेरी तनख्वाह थी कुल। तो क्या हुआ, मैंने कहा चलो डिसाइड किया मैं छोड़ देता हूँ। मैंने ओनर से बात की, तो ओनर ने मुझे सिर्फ 5,000 रुपये दिए वापस, ठीक है। ओनर ने मुझे 5,000 रुपये वापस दिए, जिसमें से मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ रहते, उन्होंने भी मुझे 2-2 हज़ार रुपये करके दे दिया था। फिर भी मतलब मेरा हो गया था ठीक ठाक, नुकसान हो ही गया था। मैंने कहा चलो छोड़ो। उसके बाद मेरा सेकंड सीन ये था कि फरवरी एंड में हुआ था शायद, ऐसा ना, फरवरी एंड के आसपास मुझे नया फ्लैट भी देखना था। तो एक हफ्ता ना मैंने नए फ्लैट ढूंढे, ब्रोकरेज में मैंने पैसा दे दिया, इधर पैसा उधर पैसा। मैंने बहुत मतलब मैं ना मेंटली बहुत पागल हो गया था वहाँ पे, ठीक है। उस समय मेरा यहाँ से जब मैं गया था, मेरा पूरा प्लान था कि मैं आपको पूरा शेयर करूँगा कि मेरी इंटर्नशिप वगैरह कैसी रह रही है कैसी नहीं। बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पाया। क्यों? सुबह जाओ शाम को आओ, फिर खाना बनाओ, मतलब बहुत हौच पौच हो ही रही थी। और ऊपर से ये दिक्कत, ठीक है, बहुत मुश्किल से मुझे फ्लैट मिला। फ्लैट में फिर से वही भसट, एडवांस देना पड़ेगा 14,000 रुपये, वहाँ भी एडवांस दिए, ठीक है। फिर वहाँ मैं और मेरे साथ जैक रह रहा था, बढ़िया करके सब कुछ सही चल रहा था। मुश्किल से 15-20 दिन चला है, ठीक है। उसके बाद मुझे कॉल आता है पुलिस स्टेशन पे देहरादून। आपको याद है ना मेरा एक वीडियो बाइक वाला बहुत वायरल हुआ था एग्जॉस्ट को लेके। तो एग्जॉस्ट वाला मैटर वहाँ पे सॉल्व हो गया था, सब कुछ हो गया था, मैं सब कुछ ले आया था। बट क्या हुआ था, मैंने वीडियो बनाई थी, डाली थी, तो वीडियो में मैंने साफ कहा था कि मेरा एग्जॉस्ट बच गया वगैरह वगैरह, ठीक है। अब वो वीडियो बाद में वायरल होगी। अब वो वीडियो बाद में वायरल होगी, तो पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ रहा है, सर आपने की वीडियो में साफ बोला एग्जॉस्ट तो आपके पास है वगैरह वगैरह, ये वो, सो आपको एग्जॉस्ट जमा कराना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। अब मैं भी डर गया। मैं वहाँ पे उस वक्त मैंने एक टाइम ले लिया मार्च 14 के आसपास कि मैं वापस आ जाऊँगा। तो मैं घर पे भी नहीं बताया, मैं घर आया। घर से मैं रात की ट्रेन पकड़ के घर आया, घर से मैं वहाँ गया। अब मुझे वहाँ पे स्टेशन में बोलने लगे कि आपने ऐसा किया वैसा किया, 10,000 आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। भाई अब मैंने कहा यार घर पे बोलूँगा, घर पे तो महंगा, मेरे पापा मेरी घटिया खड़ी कर देंगे। तो मैंने क्या किया, चलो छोड़ो, अपनी जेब से 10,000 रुपये डाले। अब उस वक्त ना मैं एकदम खाली हो गया था, ठीक है। इनकम मेरे पे कुछ नहीं थी, एकदम ज़ीरो हो गया था। अब एकदम ज़ीरो जिसे बोलता है, मेरे पे इनफैक्ट दिल्ली जाने तक के भी पैसे नहीं थे, ठीक है। अब मुझे ये भी था कि यार घर से मांगूंगा ना तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि यार कहीं ना कहीं गलती मेरी थी। मैंने एग्जॉस्ट भी अपना मेरी बाइक का वो वहाँ जमा हो गया था, जो आज भी मुझसे सब पूछते हैं कि कहाँ है वो एग्जॉस्ट। तो मैंने आपको बता दिया वो एग्जॉस्ट दोबारा मैंने वहाँ जमा कराया था, और मेरा बयाना भी लिखाया गया था कि मैंने ये वीडियो में ऐसा ऐसा कहा है वगैरह वगैरह। मैंने अपनी चालाकी से एग्जॉस्ट बचवा दिया था वगैरह। बट आज मैं इस तारीख को एग्जॉस्ट वापस जमा कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ पहले, तो लाओ यार पानी। तो ठीक है, हमारी स्टोरी पहुंच गई थी मार्च तक कि हाँ मेरा बाइक के लिए मुझे वापस आना पड़ा वो एग्जॉस्ट दोबारा जमा करने के लिए, ठीक है। तो जबकि बाइक मेरे पास वहीं थी, गाजियाबादी, बट एग्जॉस्ट मैं निकाल के गया था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पिला तो दो, जब ले आए अरे तो एक ही लाया यार। हाँ तो एक ही लाई थी। बैंकर वो भी नहीं निकल रहा, खाली है।
अभी वो पता क्या वाला है, वो स्ट्रॉ देखो अच्छा टाइट ठीक है है। वो। इसके बाद क्या हुआ था? अभी फिर इसके बाद अरे यार कहाँ थे हम? मार्च तक हो गया था कि मेरा एग्जॉस्ट वाला मतलब- सीन हो गया था। फिर इसके बाद हुआ था, रुको, इसके बाद तुम्हारे इंटर्न कंटिन्यू। हाँ फिर मतलब वही मैं यहाँ से वापस चला गया, ठीक है। अब वापस चला गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक मतलब बहुत जिसे बोलते हैं फटका खा गया मैं, एक बहुत तगड़ा वाला। क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड ही था, वहाँ से मेरे से गाड़ी लेके गया, मेरी बाइक, ठीक है। अब मेरी बाइक लेके गया, पर उसने मुझे बताया नहीं कहाँ जा रहा है, मुझे जा रहा होगा कहीं। वो बाइक लेके, मेरी बाइक का लेके चढ़ गया मेरा दिल्ली एक्सप्रेसवे में। उसमें 2 व्हीलर बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। अब वो उसमें चढ़ तो गया, अब वहाँ से वापस भी आ गया। 2 दिन बाद मेरे को चालान आता है, चालान छोटा मोटा चालान, सीधा 20,000 का। पहले मेरे को मैसेज आया, वो मैंने देखा भी नहीं, वो आया मतलब जिस दिन वो बाइक लेके गया था ना, तो 2 दिन बाद आया, और वो मैंने देखा हफ्ते बाद। वो भी मुझे जब मैसेज पॉपअप हो रहे थे ना वहाँ से चालान वालों के, मैंने कहा ये कैसा चालान है, और देखा भयंकर ये क्या सीन है। अब फोटो देख के तो भाई साहब जनाब मेरी बाइक लेके जा रहे हैं, तो मैंने अब उससे कांटेक्ट करना चाहा, मैंने उसको बोला ऐसी ऐसी बातें वगैरह वगैरह। वो साला जॉब छोड़ के ही चला गया, समझ रहे हो, वो जॉब छोड़ के चला गया उसने, मतलब ये लगा लो कि वहाँ से छोड़ के चला गया, और उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अब मेरे पे सिर्फ उसका सिर्फ एक नंबर था, वो भी उसका व्हाट्सअप नंबर था, सिर्फ एक नंबर। अब मैंने कहा यार ये तो लेने के देने पड़ गए। तो उस टाइम पे भाई मेरा बहुत मतलब दिमाग से मैं इतना पागल हो गया कि क्या बोलूँ। वैसे खाने के मेरे इतने लाले थे ना वहाँ पे, तो मैंने स्वाति को बोला ऐसी ऐसी बात है, तो स्वाति ने मुझे 20,000 रुपये दिए, ठीक है। 20,000 रुपये का वो चालान जमा करने में दिल्ली गया, स्पेशल दिल्ली, ठीक है। अब मैं दिल्ली गया तो वहाँ पे गया, उसके ऊपर भी कि लेट है, ये है वो है, मतलब ये लगा लो कि 3-4 हज़ार रुपये मैंने ऊपर से दिए, तो लगा लो कि मेरा आना जाना टोटल 25,000 रुपये ये फटका खा गया, ठीक है। मेरी सारी सैलरी चले गए, मेरा कुछ नहीं बचता था। खाने पीने की मेरे को इतनी दिक्कत होती थी, और खाने पीने का खर्चा इतना था, इतना कि अत थी यार वहाँ पे। बहुत मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर उसके बाद मार्च में मतलब ऐसा हुआ, मार्च एंड हो गया, ठीक है। अब अप्रैल में एक नया टेस्ट हो गया। नया टेस्ट ये हो गया कि गर्मी स्टार्ट होने लगी बहुत भयंकर। भाई जिस फ्लैट में मैं रहता था ना, एक तो वहाँ लाइट नहीं थी, वहाँ लाइट मतलब ऐसे रहती थी कि सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में, रात को जब हम आते थे लाइट ही नहीं रहती, पूरी रात भर लाइट नहीं रहती। सिर्फ मैं ही नहीं था, मेरे साथ जैक ने भी वहाँ पे बहुत सर्वाइव किया, ठीक है। उसने मतलब, पर मैंने उसको कभी शो नहीं किया कि भाई मैं इतनी दिक्कत में हूँ ये वो, क्योंकि यार वो ना छोटा ही है मेरे सामने, वो छोटा ही, तो मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से उसको दिक्कत हो। मैं उस समय भी मतलब बहुत परेशान हुआ, बहुत वगैरह। तो और मेरे को ऊपर से दीदी के लिए फ़ोन भी लेना था, मैंने कहा क्या करूँ। फिर जैसे तैसे करके मैंने वो टाइम भी निकाल दिया। उस समय ना मैं व्लॉग करता था, उस समय ना मैं मोबाइल छूता था, ना मैं सोशल मीडिया। मुझे बस ये था कि मुझे टाइम काटना है, दैट्स इट, ठीक है। फिर ये था कि ऐसे करके मैंने दीदी के लिए भी फ़ोन ले लिया। अब मेरा अप्रैल भी कट गया। फिर रुको भी बताता हूँ। फिर बचे मई जून जुलाई को मैंने कैसे काटा मुझे बहुत अच्छे से याद है। सुबह उठना, जॉब पे जाना, घर आना, फिर मैंने PUBG इंस्टॉल किया क्योंकि मुझे अपना टाइम काटना था। भाई मैं बहुत परेशान हो गया था, PUBG खेलने लग गया मैं रात तक 11 बजे की, जाके नींद आ जाए, सो जाना। फिर यही खाने में मुझे इतनी दिक्कत होती थी, मैं क्या बोलूँ, पैसे मेरे पे कुछ नहीं बचते थे। 14,000 मेरा रेंट था, बाकी बिजली वगैरह बहुत, जबकि बिजली रहती भी नहीं थी, सोचो महंगा। फिर मैंने कूलर लिया, कूलर में इन्वेस्ट किया, मतलब देख रहे हो हर छोटी चीज़ में मुझे बहुत दिक्कत हुई। तो वहाँ पे मुझे स्वाति ने बहुत मेरी हर जगह पे हेल्प की। जैसे स्वाति, मुझे कुछ भी खाना होता था मैं स्वाति को ही बोलता था यार इसमें पे कर दो, तो ये लगा लो स्वाति का भी मैंने बहुत पैसे वहाँ पे उड़ा दिए, क्योंकि मेरे पे खुद बचता ही नहीं था भाई। वो 20,000 रुपये कहने के थे कि सैलरी भाई, कुछ नहीं बचता वहाँ पे, कुछ भी नहीं, एक चवन्नी भी नहीं बचती थी मेरे पे, ठीक है। तो ऐसे तैसे करके फिर मैं ना मौके ढूंढते रहता था कि बस एक दिन के लिए घर चला दो, एक सांस लेने ना मैं घर आता था इतनी दूर से। अब मुझे पता है वो मैं धक्के खा के कैसा था, सिर्फ एक पैसे बचाने के चक्कर में मैं जनरल टिकट में ट्रेन की महंगा, मैं पागलों की तरह महंगा बैठा हुआ पूरी रात भर स्वाति से ही चैट कर रहा है, मैं यहाँ पहुँच गया, मैं वहाँ पहुँच गया। अब टाइम तो काटना था, तो मैंने ऐसे किया थी, जैसे जैसे करके मेरा सब निकल गया। अब एंड में क्या होता है, मेरे ना अब जो मेरा वहाँ पे PF कट रहा था ना मेरी ऑफिस में, उन्होंने क्या किया, अब मैंने सर को बोला सर मैं मेरा पूरा हो चुका है, मैं घर से करना चाहूँगा काम, भले मेरी सैलरी कम कर दूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लैंग्वेजेस सीखनी थी। उन्होंने कहा ठीक है। अब मैं घर आ गया, मेरा PF पे भी उसने साइन ले लिया, हर चीज़, ना मेरे को PF मिली, ना मेरे को सैलरी मिली, समझ रहे हो, ना PF ना सैलरी। मतलब मेरा बहुत एक तरह से ये हो गया कि बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे घर पे भी बोला मम्मी ऐसी बात है, वो सब पापा को भी बोला मैंने। फिर अब मेरे ऑफिस का ये सीन था कि बड़ा लेवल का था। अब ये सीन था कि साला एक तो वो रहते नहीं थे ऑफिस में, ठीक है, वो कोई जाऊँ तो जाऊँगा, मैं बहुत परेशान हो गया था भाई, बहुत परेशान। फिर मैंने यार ये टाइम ना जॉब भी छोड़ी, हर चीज़ छोड़ी, फिर मैंने कहा छोड़ यार फ्रीलांसिंग करूँगा, हट
तो मतलब लगा लो उस टाइम पे मतलब कि मेरा 40-45 रुपये का सूखे ना नुकसान हो गया, जो मेरी मेहनत की कमाई थी मेरे पे कुछ नहीं बचा। इंटर्नशिप में मेरे पे जो था ना वो मैंने ऐसे ही उड़ाया। ये तो फ्लैटों की सिक्योरिटी देने में, रेंट देने में, मतलब मेरे हर जगह से नुकसान। वो वाला भटका मैं बहुत ज़्यादा खाया था, 20,000 रुपये जो मेरे चलान हुए थे तो बाइक का। बस यही था। तो मतलब कुछ नहीं बचाया मैंने इंटर्नशिप में। ये टाइम मेरा बहुत क्रूशियल हो गया था, बहुत जैसे तैसे करके मैंने निकाल दिया। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ आया तो 1 से 1.5 महीना मुझे पहले पूरा से दोबारा रीबिल्ड होने में लगा कि हाँ यार थोड़ा मैं अपने आप को निकालूँ इन सब से बाहर, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया था। आपको पता है मैं सोशल मीडिया में बिल्कुल नहीं था। फिर मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को रिकवर किया। अब फिर क्या हुआ कि अब मेरे मोबाइल के पीछे ना एक छोटा सा सीन हो रहा था, कलर सा फेड हो रहा था इसका, ठीक है। मेरे मोबाइल के पीछे छोटा सा कलर सा फेड होता। अब ये वारंटी में था, मैं शोरूम पे गया, मैंने कहा यार ये कलर सा निकल रहा है इसके पीछे से। अब उन्होंने मोबाइल दिया, मेरा मोबाइल तकरीबन 25 दिन बाद आया वापस पूरा नया हो गया फिर से। अब हैंगर यहाँ पे और टाइम लग गया। अब वो गैप ना इतना बड़ा हो गया तो फिर मैंने कहा छोड़ यार। तो मतलब यही था मेरा इंटर्नशिप का टाइम की, मतलब 10% मुझे खुशी मिली, बाकी 90% ना मैंने वहाँ सिर्फ सर्वाइव ही किया। सेक्रीफाइस और सर्वाइव यही हुआ। बाकी पैसे तो मैंने काफ़ी उड़ाए वहाँ पे, सही झूठ नहीं बोलूँगा, पैसे मैंने बहुत उड़ाए खाने पीने में। खाने पीने का ये नहीं कि 100% जूस में कभी फल ले रहा हूँ, ऊपर से सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई बीच में महंगा 200 रुपये के महंगे 1 किलो टमाटर। तो हर जगह पे मेरी स्वाति ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। मैं घर पे बाद में फ़ोन करता था, मैं स्वाति को सबसे पहले फ़ोन करता था, स्वाति ऐसी बातें ऐसे थे। तो यही था। हाँ मुझे इस वजह से तुम वाईटी पे भी वीडियोस नहीं बना पाए थे। हाँ मुझे ये उम्मीद थी कि स्वाति एक दिन मुझे बोल देगी यार तू क्या है महंगा तेरे खर्चे हो रहे नहीं मैं क्यों मुझे एक बार था कि ये मेरे जूते मार देगी मैंने यार तुम कितना गंदा बोल रहे हो। तो मतलब बहुत निकल गया जैसे जैसे करके टाइम। और अब अभी ऐसा था कि मैं ना बिल्कुल यूट्यूब से बहुत दूर हो चुका था। अब जाके मैंने कहा चलो अब यूट्यूब में दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि अब मेरे पे टाइम भी है, थोड़ा बहुत पैसा भी बच जाता है। तो मैंने कहा अब दोबारा से करता हूँ। तो बस यही थी मेरी इंटर्नशिप की स्टोरी। और कुछ कहना चाहेंगे मैं तो क्या, मैं सुन ही हूँ। बाकी आज से अभी से अब तुम कंटिन्यू हाँ बाकी मैं ये भी बोलना चाहूँगा, देखो कोई साथ रहे ना रहे, एक सच्चा दोस्त हमेशा साथ होता है। और वो सच्चा दोस्त कौन है? वही हमेशा रहता है, हमेशा। फैमिली आपकी रहती है, बट कभी कभी टाइम ऐसा हो जाता है ना आप अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। मेरे पापा ने मेरे लिए सब कुछ किया, मेरी मम्मी ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, बट कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर से ये सब भसड़। तो मेरी इस लड़की ने बहुत हेल्प करी है। बाकी व्लॉग्स मैं बनाऊँगा, ठीक है गाइज। मिलते हैं आपको ऐसे एक बढ़िया व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। एक और चीज़ मुझे एकदम से अभी याद आई, स्वाति ने ही बोली। हाँ तो पता है क्या, जैक ना 2 महीने पहले चला गया था, क्योंकि उसके ना पेपर के सीन थे तो चला गया था। वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। मेरे साथ जो लड़का रह रहा था ना, उसके चक्कर में ना मैंने इतने बड़े नुकसान झेले ना, इतने बड़े, मतलब वो 1 नंबर का था, फ्रॉड निकला, 1 नंबर का फ्रॉड। सामने से ऐसा बनता था ना कि बस भाई मैं ही हूँ। तो ये था कि मतलब था वो यूपी का, वहीं के साइड गोंडा जिला साइड, वो अयोध्या की साइड, भाई 1 नंबर का फ्रॉड निकला। उसके चक्कर में मुझे इतने मतलब पापड़ बेलने पड़े, मैं क्या बताऊँ भाई। मुंह में इतना अच्छा बनता था ना, एंड में जो उसकी औकात दिखी ना भाई, बस क्या बताऊँ। फिर ऐसे होते हैं यार बाहर के। यही है कि मतलब हम उत्तराखंड के लोग ना बहुत शरीफ होते हैं, जल्दी से भरोसा कर लेते हैं। पर ये साले यूपी वाले ना जल्दी से भयंकर, जो दिखता है ना वो बिल्कुल नहीं होता। मैं चाहूँ तो आपको उसकी फ़ोटो शेयर कर सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता यार, क्योंकि देखेगा वो भी ये ब्लॉग, देखेगा ऑब्वियस देखेगा, उसको पता है कहीं ना कहीं शेयर तो करेगा। पर एक नंबर का फ्रॉड था, तो 1 नंबर का फ्रॉड। ठीक है गाइज, अब फाइनल वाला बाय कर दो। बाय गाइज।